मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 10। योनातान और सिकंदर बलाश। 160वें वर्ष एंटियोक एपिफनस के पुत्र सिकंदर ने नाव से उतरकर पतलमस पर अधिकार कर लिया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया और वह वहां राज्य करने लगा। जब राजा देमेत्रियस ने यह बात सुनी तो वह एक बड़ी सेना लेकर उससे लड़ने चल पड़ा। इसके साथ देमेत्रियस ने योनातान के नाम सद्भावपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें उस योनातान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने सोचा कि जब सिकंदर हमारे विरुद्ध उनसे मित्रता स्थापित करता है, उसके पहले ही हम उन्हें मित्र बना लें, क्योंकि योनातान निश्चय ही याद करेगा कि हमने उसके भाइयों और लोगों के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। इसलिए उसने योनातान की सेना एकत्र करने, युद्ध सामग्री जुटाने और अपने को उसका मित्र घोषित करने की अनुमति दी। उसने जिन लोगों को गढ़ में बंधक के रूप में रखा था, उन्हें उसे लौटाने का आदेश दिया। योनातान यरूशलेम आया और वहां सब लोगों को और जो गढ़ में थे उन्हें भी बुलाकर उनके सामने वह चिट्ठी पढ़ सुनाई। जब लोगों ने यह सुना कि राजा ने उसे सैनिक इकट्ठा करने की अनुमति दे दी है, तो वह भय से कांप उठे। गढ़ के लोगों ने उन आदमियों को जो बंधक के रूप में पड़े थे योनातान के हवाले कर दिया और उसने उन्हें उनके माता पिता को लौटा दिया। अब योनातान यरूशलेम में बस गया और नगर के निर्माण और उसकी मरम्मत में लग गया। उसने कारीगरों को आज्ञा दी कि वे चार दीवारी फिर से उठाएं और सिय्योन पर्वत के चारों ओर गढ़े पत्थरों से किलाबंदी करें। उन्होंने ऐसा ही किया। तब वह गैर यहूदी भाग गए जो उन गढ़ों में पड़े थे जिन्हें बकीदास ने बनवाया था। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर स्वदेश लौट गया। केवल बेतसूर में कुछ ऐसे लोग रह गए जिन्होंने संहिता और आज्ञाओं का परित्याग किया था, क्योंकि यह शरण नगर था। राजा सिकंदर ने देमेत्रियस द्वारा योनातान से की हुई प्रतिज्ञाओं के विषय में सुना। उसे उन लड़ाइयों और वीरता के कार्यों के विषय में भी बताया गया जो योनातान और उसके भाइयों ने किए थे, और उन कष्टों के संबंध में भी जो उन्हें झेलने पड़े थे। वह यह सुनकर बोल उठा, हम इसके जैसा आदमी कहाँ पा सकते हैं? हम इसे अपना मित्र बना लें और इससे संधि कर लें। उसने उसके नाम चिट्ठी लिख भेजी। उसमें लिखा था, राजा सिकंदर का भाई योनातान को नमस्कार। हमने सुना है कि आप एक वीर और शक्तिशाली योद्धा हैं और हमारे मित्र होने के सर्वथा योग्य हैं। आज हम आपको आपकी जाति का प्रधान याजक नियुक्त कर रहे हैं और आपको राजा का मित्र की उपाधि देते हैं। उसने उसे एक बैगनी वस्त्र और सोने का मुकुट भी भेजा। आप हमारा पक्ष ले और हमारे मित्र बने रहें। 160वें वर्ष के 7वें महीने में शिविर पर्व के दिन योनातान ने पवित्र वस्त्र धारण किया। उसने सेना इकट्ठी की और बहुत से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। देमेत्रियस द्वारा यहूदियों को प्रलोभन। देमेत्रियस ने जब यह सुना तो उसने दुखी होकर कहा, हमने यह क्यों होने दिया कि हमारे पहले ही सिकंदर ने यहूदियों को अपना मित्र बनाकर अपने पक्ष में कर लिया। मैं अभी उनके नाम मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर उन्हें सम्मान और उपहार देने का आश्वासन दूंगा, जिससे वह मुझे अपना सहयोग दें। इसलिए उसने उन्हें इस प्रकार लिखा, राजा देमेत्रियस का यहूदी लोगों को नमस्कार। हमने सुन रखा है कि आप हमारे साथ हुए समझौते की शर्तों पर कायम रहे। आपने मित्रता का निर्वाह किया और हमारे शत्रुओं का पक्ष नहीं लिया। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। आगे भी आप इस तरह हमारे विश्वासी बने रहें। आप हमारे लिए जो करेंगे, हम उपकारों द्वारा उसका बदला चुकाएंगे। हम आपको कर में छूट और अन्य उपहार देंगे। आज से आपको स्वतंत्र घोषित करता हूँ और सारे यहूदियों पर से व्यक्तिगत कर, नमक का महसूल और राज उपहार हटा रहा हूँ।
उपज का 1/3 भाग और फलों का आधा भाग जिस पर मेरा अधिकार था, आज से और आगे कभी आपसे नहीं लिया जाएगा। यह बात यूदा तथा उन तीनों जनपदों पर भी लागू होगी जो आज से सदा के लिए समरिया गलीलिया से अलग कर यूदा में मिलाए जाते हैं। यरूशलेम की पवित्रता बनी रहेगी और वह तथा उसकी सीमा में निवास करने वाले लोग दशांश तथा करों से एकदम मुक्त रहेंगे। मैं यरूशलेम के गढ़ पर अपने अधिकार का परित्याग कर रहा हूँ और उसे प्रधान याजक को दे देता हूँ। वह उसमें अपने चुने हुए सैनिकों को रखे जो उसकी रक्षा करें। मैं यूदा के सभी यहूदियों को बिना कुछ लिए मुक्त करता हूँ जो मेरे राज्य में कभी भी युद्ध बंदी के रूप में रहते हैं। वे सभी अपने घर और अपने पशुओं पर लगाए हुए करों से मुक्त किए जाते हैं। सभी महापर्वों, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा अन्य पर्वों में और महापर्वों के 3 दिनों पहले और 3 दिनों बाद तक मेरे राज्य के सभी यहूदी बेगार और चुंगी से मुक्त होंगे। इन दिनों किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उनमें किसी पर मुकदमा चलाए या किसी कारण से उसे तंग करे। यहूदियों के 30,000 आदमी राजकीय सेना में भर्ती किए जाएंगे और जैसा अन्य सभी सैनिकों के लिए निर्धारित है उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। उनमें कई लोग प्रमुख राजकीय किलों में नियुक्त किए जाएंगे और अन्य लोगों को विश्वासित राजकीय पद दिए जाएंगे। उनके अध्यक्ष और अधिकारी उनमें से चुने जाएंगे और जैसा राजा ने यूदा के लिए निश्चित किया है वे अपनी रीति रिवाजों का पालन भी कर सकेंगे। समरिया से अलग कर यहूदियों में मिलाए हुए तीनों जनपद यहूदिया प्रांत का भाग माने जाएंगे और उनका एक ही अध्यक्ष होगा जिससे वे केवल प्रधान याजक के अधीन होंगे। मैं पतलोमस और उसके आसपास की भूमि यरूशलेम के मंदिर को भेंट स्वरूप दे रहा हूँ जिससे मंदिर के आवश्यक खर्च का प्रबंध हो। मैं स्वयं उपयुक्त स्थानों से प्राप्त राजस्व में से प्रतिवर्ष चांदी के 15,000 शेकल दूंगा। मंदिर को जो वार्षिक चंदा मिलना चाहिए और जिसे अधिकारियों ने पिछले वर्षों नहीं दिया वह फिर चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त चांदी के 5,000 शेकल की वह राशि जो प्रतिवर्ष मंदिर से प्राप्त होती थी सेवा करने वाले याजकों को प्रदान की जाएगी। जो लोग राज्य ऋण या अन्य कारण से यरूशलेम के मंदिर और उसके सारे क्षेत्र में शरण ले चुके हैं वे और मेरे राज्य में होने वाली उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। मंदिर बनाने और उसकी मरम्मत करने में जो कुछ लगेगा वह राजकीय कोष से दिया जाएगा। यरूशलेम की 4 दीवारी के निर्माण और किलाबंदी में जो कुछ लगेगा वह भी राजकीय कोष से दिया जाएगा। यही बात यहूदियों की 4 दीवारियों पर भी लागू होगा। देमेत्रियस का प्रस्ताव अस्वीकृत। जब योनाथान और जनता ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह यह नहीं भूले थे कि देमेत्रियस ने इजराइल के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया और उन्हें कितना सताया था। उन्होंने सिकंदर का पक्ष लेना अधिक उचित समझा जिसने पहले मित्र होने का प्रस्ताव किया था और उन्होंने उसके जीवन भर उसका साथ दिया। देमेत्रियस की मृत्यु। जब राजा सिकंदर ने एक बड़ी सेना तैयार की और देमेत्रियस से युद्ध करने चला, दोनों राजाओं की लड़ाई शुरू हो गई। सिकंदर की सेना भाग खड़ी हुई, देमेत्रियस ने उसका पीछा किया और उसे हरा दिया। युद्ध सूर्यास्त तक चलता रहा किंतु अंत में देमेत्रियस उसी दिन मारा गया। क्लियोपैट्रा से सिकंदर का विवाह। इसके बाद सिकंदर ने मिस्र के राजा पतलोमस के पास दूतों द्वारा यह कहला भेजा, मैं अपने राज्य लौट आया और मुझे अपने पूर्वजों का राज सिंहासन प्राप्त हो गया। देमेत्रियस को हराकर मैं यहाँ का शासक बन गया हूँ। अब हमारा देश मेरे हाथ आ गया है। मैंने उसके विरुद्ध युद्ध किया और वह अपनी सेना के साथ पराजित हो गया। इसके बाद मैं उसके राज सिंहासन पर बैठ गया। आइए अब हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं। आप अपनी पुत्री का मेरे साथ विवाह कर दें, मैं आपके दामाद बनने का
इच्छुक हूँ। मैं आपको और उसे भी आपके योग्य उपहार दूं। राजा पतलुमस ने यह उत्तर भेजा, धन्य है यह दिन जब आप अपने पूर्वजों के देश में लौट आए और उनके राज्य सिंहासन पर बैठे। आपने जो लिखा है मैं वही करूंगा, किंतु आप पतलुमस तक आए जिससे हम एक दूसरे से मिले और मैं आपका ससुर बनूं जैसा आपने कहा है। पतलुमस 162वें वर्ष अपनी पुत्री क्लियोपैट्रा के साथ मिस्र से रवाना हुआ और पतलमाइस आया। राजा सिकंदर ने उससे भेंट की और उसमें अपनी पुत्री क्लियोपैट्रा को दे दिया। उसने पतलमाइस में राजाओं की प्रथा के अनुसार बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। राज्यपाल के पद पर योनाथान। राजा सिकंदर ने योनाथान को पत्र लिखा जिससे वह उससे मिलने आया। तब वह धूमधाम से पतलुमस आया और दोनों राजाओं से मिला। उसने उन्हें और उनके मित्रों को चांदी, सोना और बहुत सारे उपहार दिए और वह उनका कृपा पात्र बन गया। उस समय इजराइल के कुछ नीच और धर्म त्यागी लोग राजा से योनाथान की शिकायत करने आए, किंतु राजा ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने आज्ञा दी कि योनाथान अपने वस्त्र उतारकर बैगनी वस्त्र धारण करे। ऐसा ही हुआ। राजा ने उसे अपने पास बिठाया और अपने पदाधिकारियों से कहा, इनके साथ नगर जाओ और वहां घोषणा करो कि कोई किसी मामले में इनकी शिकायत न करे और इन्हें किसी तरह का कष्ट न पहुंचाए। जब उन लोगों ने जो उस पर अभियोग लगाना चाहते थे यह देखा कि उसका सम्मान किया जा रहा है, उसके लिए यह घोषणा हो रही है और उसे बैगनी वस्त्र पहनाया गया है, तो वे सब चले गए। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसका नाम अपने घनिष्ठ मित्रों की सूची में लिखवाया। उसने उसे सेनापति और राज्यपाल बना दिया। इसके बाद योनाथान शांति और आनंद के साथ यरूशलेम लौट गया। अल्पेनाइस पर योनाथान की विजय। 165वें वर्ष में देमेत्रियस का पुत्र देमेत्रियस क्रेत से अपने पूर्वजों के देश आया। जब राजा सिकंदर ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह अंतकिया लौट आया। देमेत्रियस ने अल्पोनियस को केलसिरिया का राज्यपाल नियुक्त किया। उसने एक विशाल सेना एकत्रित की और यमनीय के निकट पड़ाव डाला। तब उसने प्रधान याजक योनाथान को कहला भेजा, केवल आप हमारा विरोध कर रहे हैं। आपके कारण लोग मेरा उपहास और मेरी निंदा करते हैं। आप पहाड़ी प्रांतों पर अधिकार कर हमारा विरोध क्यों करते हैं? यदि आपको अपनी सेना का गर्व है तो आप मैदान में उतर आइए, वहीं हम दोनों की शक्ति की परीक्षा हो। नगरों की सेना मेरे पक्ष में है। पता कीजिए, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरे सहायक कौन है। आपको बताया जाएगा कि आप हमारे सामने नहीं टिक सकेंगे। आपके पूर्वज अपने देश में ही 2 बार पराजित हो चुके हैं। आप हमारे घुड़सवारों और विशाल सेना के सामने मैदान में टिक नहीं सकेंगे। वहाँ ना पत्थर है, ना कंकड़ और ना कहीं ऐसा स्थान जहाँ कोई भागकर शरण ले। अल्पेनेस की यह बात सुनकर योनाथान घबरा गया। उसने 10,000 आदमियों के साथ यरूशलेम से प्रस्थान किया। उसका भाई सिमोन भी उसकी सहायता के लिए उसके पास गया। योनाथान ने याफा के पास पड़ाव डाला। नगरवासियों ने फाटक बंद कर दिए क्योंकि अल्पेनेस का एक दल याफा के भीतर था। जब योनाथान ने उस पर आक्रमण किया तो नगरवासियों ने डर कर फाटक खोल दिए और योनाथान ने याफा पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर अल्पेनेस 3,000 घुड़सवार और एक विशाल सेना लेकर अजोत की ओर चल पड़ा, किंतु वह वास्तव में मैदान की ओर बढ़ना चाहता था क्योंकि उसे अपने बहुसंख्यक घुड़सवारों का भरोसा था। योनाथान अजोत तक उसका पीछा करता रहा और वहां दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। अल्पेनेस ने 1,000 घुड़सवार मार्ग में छोड़ दिए जिससे वह पीछे से योनाथान पर आक्रमण करे। योनाथान को इस बात का पता चला। उसकी सेना घिर गई और सवेरे से शाम तक उसके आदमी बाड़ों का शिकार बनते रह गए। फिर भी जैसा योनाथान ने आदेश दिया था उसके आदमी डटे रहे। शत्रु के घोड़े थकने लगे। इसी बीच सिमोन भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और उसने पैदल सैनिकों पर आक्रमण किया। घोड़े भी थक चुके थे। सिमोन ने शत्रुओं को हरा दिया और वह भाग खड़े हुए। घुड़सवार मैदान में तितर बितर हो गए। भागने वाले सैनिकों ने अजोत
पहुंचकर अपने देवालय में शरण ली। योनातान ने अजोत और उसके आसपास के नगरों में आग लगा दी और उन्हें लूटा। दागोन का मंदिर और उसके शरणार्थ जलकर राख हो गए, तलवार से मारे गए और जलने वाले लोगों की संख्या सब मिलाकर लगभग 8,000 थी। योनातान ने यहाँ से आगे बढ़कर अश्कलोन के निकट पड़ाव डाला। नगर के लोग बड़ी धूमधाम से उससे मिलने आए। लूट के माल से लदा योनातान अपने लोगों के साथ यरूशलेम लौट आया। जब राजा सिकंदर ने यह बात सुनी तो उसने योनातान को और सम्मान देने का विचार दिया। उसने उसे सोने का एक बक्सुआ दिया जो केवल राजकीय संबंधियों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने उसे अकरोन और उसके आसपास का भूभाग व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दे दिया।